जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नहरों का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। कहा, चारों सूबों को अगर भाइयों की तरह रहना है तो दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म करना होगा। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, सुने ये क्या कह रहे हैं। अगर अवाम का मुतालबा है कि नई कैनाल्स नामंजूर तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है, आपके साथ नहीं। मुतनाज़े डैम पर हमारी मुज़ाहमत की तारीख आपके सामने है। मैंने वज़ीर ख़ारिजा बनकर भी पानी के मामले पर आलमी सतह पर जंग लड़ी, दुनिया को बावर कराया कि दरियाए सिंध को बचाना जरूरी है। पाकिस्तान का परचम उतारने का ख्वाब देखने वालों का सबसे पहले मुकाबला मेरे साथ होगा। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हम उनका रास्ता रोकेंगे। हम विफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खप्पे नारे के साथ हर डिवीजन में जलसे का ऐलान। कहा, 18 अप्रैल को हैदराबाद में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पहला जलसा किया जाएगा। मैं हमेशा विफाक के साथ खड़ा हूँगा और हर साजिश का मुकाबला करूँगा। कैदी नंबर 804 पर सियासत अपोजिशन का हक है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ भी किरदार अदा करे। चारों सूबे मुत्तहिद हो जाएं तो दहशतगर्दों को भगा देंगे। मजीद बोले, बतौर वज़ीर ख़ारिजा इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में बहस कराई, पाकिस्तान को FATF के शिकंजे से निकाला। बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। ऐसे अनासिर को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मज़मूम सियासी मफादात और समाजी अनासिर को नाकाम बनाया जाएगा। बलोचिस्तान की आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसे अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसले। हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के आज़म का अयादा। आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मरबूत काविशों और ताउन को यकीनी बनाए। पाक फौज दहशत गर्दों की माली एआनत के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। फौजी क़यादत ने कहा कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी। फोरम ने भारत की गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुल्क में जारी दहशतगर्दी का हल हमारे पास है। इस जंग को जीतने के लिए आपको पहले लोगों के दिल जीतना पड़ेंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs दिए हुए 3 माह हो गए, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से जवाब नहीं आया। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज की धमकी भी दे डाली। कहा, वफाकी हुकूमत से 1 माह के अंदर NFC में तयशुदा हिस्सा देने का मुतालबा। कहा, अगर हमें हक न मिला तो अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन समेत सबको लेकर निकलेंगे। हमें लावारिस न समझें, विफाक वादे पर अमल करें। KP पुलिस किसी अफगान मुहाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। जो वापस जाना चाहेगा उसे इज़्ज़त और एहतराम से भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को फ़ोन, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत से कहा कि पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर की सेहत में बेहतरी आ रही है। उम्मीद है सदर मुमलिकत को चंद रोज़ में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली सस्ती करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी के बाद सारिफीन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। अगले हफ्ते तक मुख्तलिफ एडजस्टमेंट में 5 रुपए का फौरी रिलीफ मिलेगा। 1 रुपया 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद
फैसला जारी करेगी। ₹1.71 का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अभी तीसरी समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्तें आई हैं, जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को तीसरी समाही एडजस्टमेंट का फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। उधर हुकूमत की सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल, मुआहिदों की मंजूरी दे दी गई। फी यूनिट 27 पैसे कमी मुतवक्के। बिजली की कीमत मजीद कम हो सकती है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाक़िस कारकर्दगी मसला है। गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुँच चुका है। 36 IPP से मुज़ाकरात के जरिए 3696 अरब रुपए की बचत हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी शामिल है। आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी का अमल जारी है, जबकि दूसरे मरहले में लेस्को, मेपको और हेस्को की निजकारी की जाएगी। वज़ारत तवानाई ने बिजली बिल्स पे PTP फीस खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया। सिफारिशात आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की जाएंगी। कौमी क्रिकेट टीम को आज रात व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाक न्यूजीलैंड आज रात 3 बजे आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2 मैचेस में शिकस्त हो चुकी। न्यूजीलैंड के ग्राउंड में मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। माउंट मॉन्गानुई में तेज बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। कौमी स्क्वाड को बे ओवल में इंडोर प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन करना पड़ा। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग और बॉलिंग में खामियों को दूर करने की मशकें की। ट्रम्प टैरिफ के असरात से वॉल स्ट्रीट लर्ज उठी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद सबसे बड़ी गिरावट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक S&P 500 इंडेक्स में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान। S&P 500 में 4.8% कमी। डाउ जोन्स में 1679 पॉइंट्स की कमी। नैस्डैक कंपोजिट 6% गिर गया। खाम तेल और दूसरी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत में भी कमी। खाम तेल की कीमतों में $4 फी बैरल तक कमी हो गई। बड़ी कंपनीज के स्टॉक में भी गिरावट। नाइकी 14%, गैप 18%, अमेजॉन 7% और एप्पल की कदर में 9% कमी आई। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत एशिया के मुताबिक ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा। टैरिफ आयद होने पर जीप और कार्स बनाने वाली कंपनी सेटलांटिस ने कनाडा और मेक्सिको में अपने प्लांट्स बंद करके 900 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ के मामले पर हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने 2 आला सतह की टीम्स बना दी। स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम। दोनों टीम्स अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतल्लिका सेक्रेटरीज, कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वर्किंग ग्रुप अमरीकी टैरिफ का तज्जिया करके सिफारिशात मुरतब करेगा। अमरीकी इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर मुमकिन असरात का जायजा लिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद कहते हैं टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करेगा। पाकिस्तानी सफीर की अमरीकी मुआविन नुमाइंदा बराए तिजारत से भी मुलाकात का यकीन है। टैरिफ मामले पर सिफारती अमल के मुस्बत नताइज आएंगे। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। आइंदा हफ्ते तक क़याम करेगी। पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सूबों के ज़रूरी टैक्स वसूली पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। पेंशन स्कीम, बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर हुकूमती टीम की सताइश। कहा कि पहली मरतबा डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया गया। रकूम मुस्तहिकीन तक शफाफ अंदाज में पहुंची। शिकायत को मद्देनजर रखकर आइंदा लाहे अमल बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रमज़ान में 30 लाख खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया गया। मुस्तहिक तबके को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनने का मौका मिला। राना तनवीर का कहना था कि शफाफ तरीके से इमदाद नहीं मिलती थी, घपले हो रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि रकम डिजिटल वॉलेट से मुंतकिल करेंगे। पंजाब में कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से
वज़ीर मेहनत फैसल अयूब की मुलाकात। मरीम नवाज ने दुकानों, वर्कशॉप्स, छोटे इदारों और काम करने वालों की रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी। वर्कर्स को ग्रांट्स और दीगर माली फ़वाइद मिलेंगे। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान भी तलब कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर लंदन में हमले के इल्जाम में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। जराये के मुताबिक हुकूमत ने PTI से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज मनसूख करने की कार्रवाई रोक दी। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिडिल टेम्पल आमद पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। वज़ारत दाखिला ने मुलव्वस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर उन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। सदर मुमलिकत के खिलाफ नाजेबा पोस्टरा पुलिस ऑफिसर पीका के नरगे में। पुलिस के मुताबिक SIO इब्राहिम हैदरी इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इब्रार ने 2 अप्रैल को फेसबुक पर पोस्ट की सदर मुमलिकत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज लिखे थे। मुकदमा थाना सुखन के ड्यूटी ऑफिसर की मुद्दयत में दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। 35 टन की एक खेप रवाना की गई है। हस्बे ज़रूरत मजीद सामान भी भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान म्यांमार के लिए मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सफीर ने हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराह इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना का इक़्तिदार खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात है। भारतीय खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुलाकात में बांग्लादेश में अक़लियतों ख़ुसूसन हिंदू बरादरी की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। अरब मीडिया के मुताबिक राबिते में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद को टेलीफोन किया। मुश्तरका दिलचस्पी के मुताबिक उमूर का जायजा लिया गया। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यून सुक येल को मार्शल लॉ नाफिज करने पर ओहदे से हटा दिया। मुआखजे की तहरीक बरकरार। यून सुक येल की बरतरफी के बाद नए सदर के इंतखाब के लिए 60 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हॉन डेक सू ने सदर के हल्फ उठाने तक अबूरी सदर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। फैसले के बाद सदर यौन ने तमाम सदारती इख्तियारात खो दिए। यौन ने 3 दिसंबर 2024 की रात मार्शल लॉ का ऐलान किया था। ऑपोजिशन की ज़ेर क़यादत कौमी असम्बली ने चंद घंटे में एमरजेंसी मनसूख कर दी।